तो नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बायर के एंट्राकॉल फंगिसाइड के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्या है, कैसे काम करता है, किन किन फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका जिससे आपको इसका 100% रिजल्ट मिले एवं इसका परफेक्ट डोज क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इसका हम डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बायर का एंट्राकॉल फंगिसाइड क्या है। देखिए, बायर का एंट्राकॉल एक कॉन्टैक्ट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का अर्थ होता है यानी जब आप फसलों के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो जो केवल फंगस होता है वो पत्तियों के बाहरी सतह से फंगस को कंट्रोल करता है, यानी पौधों के अंदर फैले फंगस को कंट्रोल नहीं करता है। बाहर से जो फंगस अटैक करता है उसको 100% कंट्रोल करना है। और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है यानी ये एक फंगस को नहीं, एक से अधिक फंगस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड कहा जाता है। इसलिए बायर का एंट्राकॉल फंगिसाइड एक कॉन्टैक्ट प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड। चलिए अब जानते हैं इसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन यानी कार्य करने का तरीका क्या है। देखिए, जब आप अपनी फसलों पर एंट्राकॉल का छिड़काव करते हैं तो इससे मौजूद प्रोपिनेव एक कॉन्टैक्ट और फंगिसाइड का कार्य करता है, यानी कि जैसे आप फसलों पर इसका छिड़काव करते हैं तो ये जो कवक होता है उसके शरीर के चारों ओर एक आवरण बना लेता है, यानी जिससे उसकी श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है। जब कवक में श्वसन क्रिया नहीं होगी तो उसका जो है मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से यानी श्वसन क्रिया को रोक देता है फंगस की, जिससे जो फंगस फसलों में आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा यह प्रिवेंटिव और तरीके से कार्य करता है। प्रिवेंटिव का अर्थ होता है यानी अगर फसलों में फंगस आने से पहले आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी फसलों में जो है फंगस को आने ही नहीं देता। जानते हैं अगर आप अपनी फसलों में एंट्राकॉल का इस्तेमाल करते थे कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके फलों के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं जैसे स्केब रोग होता है फलों के अंदर, सेब के अंदर, ये उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा डाउन मिल्ड्यूड एक रोग होता है, पाउडर मिल्ड्यूड। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट जो कि टमाटर और आलू की सबसे भयंकर बीमारी होती है। लेट ब्लाइट आलू और टमाटर में देखने को मिलती है, मुख्य रूप से अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट समस्या। इसके अलावा आपकी पत्तियों के जो फफूंद पड़ती है उसको कंट्रोल करता है। इनके अलावा मतलब पत्ती झुलसा रोग होते हैं, सभी मतलब कुल मिलाकर ये एक से अधिक फंगस को कंट्रोल करता है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उन फंगस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। फलों के दाग धब्बे हो गए, यानी यह एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है जो कि एक से अधिक फंगस को कंट्रोल करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते तो। और जो इसके रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप इसका प्रयोग सेब के अंतर्गत कर सकते हैं, अंगूर के अंतर्गत कर सकते हैं, पपीते के अंतर्गत, और सब्जियों की बात करें तो सभी सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा धान में कर सकते हैं और कपास में कर सकते हैं, यानी आप इसका इस्तेमाल सभी फसलों में कर सकते हैं और जो आपको रिजल्ट इसके काफ़ी और अच्छे बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका उपयोग और इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में। देखिए, अगर आप एंट्राकॉल का इस्तेमाल अपनी फसलों के अंतर्गत करना चाहते हैं तो आपको एक सही डोज का पता होना चाहिए। जैसा कि अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम एंट्राकॉल फंगिसाइड को अच्छे से मिलाकर स्प्रे करना है, यानी 16 लीटर के स्प्रे में आपको 32 ग्राम एंट्राकॉल का इस्तेमाल करना है। ये तो स्प्रे के लिए है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से डोज है। तो मैं आपको यहाँ पर स्प्रे के लिए बता रहा हूँ, ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना, आप अपनी फसलों पर इस्तेमाल कीजिए। और जो इस्तेमाल करना है आपकी फसलों में सुबह या शाम के समय करना है, तेज़ धूप या बारिश होने की संभावना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब जानते हैं इसके फायदे यानी बेनिफिट्स। अगर आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हो कौन कौन से फायदे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंटिव तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी एक बार स्प्रे कर दिया तो आपकी फसलों में फंगस को नहीं आने देता। दूसरा, इसमें जिंक पोषक तत्व होता है जिसके कारण ही आपकी फसलों में जिंक की पूर्ति होती है और जिंक की वजह से आपकी जो पौधा है हरा भरा रहता है और पत्तियों का अच्छा विकास होता है जिंक होने के कारण। और इसके अलावा यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड यानी एक से अधिक फंगिसाइड को कंट्रोल करता है। और चौथा, इसके काफ़ी अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं आप अगर अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं, यानी यह बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको फंगस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी।